अस्सलाम वालेकुम। ईद का दिन हो और मीठा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आज मैं बना रही हूँ इतना क्रीमी, इतना कलरफुल और इतना डिलीशियस कस्टर्ड कि आपकी ईद की टेबल बिल्कुल रॉयल लगने लगेगी। हर स्पूनफुल होगा स्मूथ टेक्सचर, रिच फ्लेवर और स्वीटनेस से भरपूर। एक ऐसा डेजर्ट जो सिर्फ 10 से 15 मिनट की मेहनत में रेडी हो जाएगा, लेकिन टेस्ट बिल्कुल बेकरी स्टाइल होगा। अगर आप भी चाहती हैं कि मेहमान आपसे रेसिपी ज़रूर पूछें तो ये ईद स्पेशल कस्टर्ड लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं शेयर करूँगी परफेक्ट कंसिस्टेंसी और क्रीमी रिज़ल्ट का सीक्रेट टिप। तो ईद स्पेशल कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1.5 kg मिल्क लिया है और साथ ही मैंने 8 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है और इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स किया ताकि लम्स बिल्कुल ना रहें। मिक्स कर लिया है इसको लिक्विड फॉर्म में। ये मिक्सचर कस्टर्ड का बेस है, बिल्कुल स्मूथ और रेडी फॉर कुकिंग। अब इस रेडी कस्टर्ड मिक्स को हम मिल्क के साथ जेंटली हीट करेंगे ताकि क्रीमी और परफेक्ट कंसिस्टेंसी हासिल हो, और फिर इसमें हम इस स्पेशल फ्रूट्स और टॉपिंग ऐड करेंगे। अब जब कस्टर्ड लिक्विड फॉर्म में रेडी हो गया तो मैंने एक पैन लिया और इसमें ऐड किया है 1.5 kg मिल्क। मिल्क ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड किए हैं 4 से 5 अदद इलायची और 1 कप शक्कर, जो कस्टर्ड को एक रिच और एरोमेटिक फ्लेवर देगा। अब इस मिक्सचर को मीडियम फ्लेम पर कुक करते हैं। जैसे ही दूध बॉईल होना शुरू हुआ तो मैंने रेडी लिक्विड फॉर्म में कस्टर्ड इसमें ऐड कर दिया। ध्यान रखें इस स्टेज पर कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे, बहुत ज़रूरी है ताकि लम्स ना बने और कस्टर्ड का टेक्सचर परफेक्टली स्मूथ रहे। इस तरह मैंने इस कस्टर्ड को लगभग 15 मिनट तक हिलाते हुए कुक किया। देखें क्रीमनेस और स्मूथ टेक्सचर के साथ ग्रेजुअली डेवलप हो रहा है और हमारी ईद स्पेशल कस्टर्ड बिल्कुल रेडी होने वाला है। देखें कस्टर्ड गाढ़ा होना शुरू हो गया और अब इसमें कोई भी लम्स नहीं है। अब हम इसको उतार लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसको मज़ीद ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब कस्टर्ड को गार्निश करने के लिए हम और मटेरियल रेडी कर लेते हैं। पैन में 1 कप मैंने पानी लिया है और इसमें मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जेली पाउडर ऐड कर दिया है और इसको 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। जैसे ये गाढ़ी होना शुरू हो जाए, थिक हो जाए, तो हम इसको फ़ौरन से निकाल लेंगे। हम इसको टाइम नहीं देंगे। जिस भी बर्तन में होती है ये उसी में सेट होना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह ये निकालने के बाद मैंने अगेन पानी लिया और इसमें बनाना फ्लेवर जेली पाउडर ऐड किया और इसको भी 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद मैंने इसको फ़ौरन से प्लेट में निकाल लिया है ताकि ये रूम टेम्परेचर पे सेट हो जाए। इसको हम फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखेंगे। ये रूम टेम्परेचर पे बड़ी ही अच्छी से सेट हो जाती है 15 से 20 मिनट में। देखिए दोनों फ्लेवर जेली के सेट हो चुके हैं। अब आप अपनी मर्ज़ी से इसको कट भी कर सकते हैं। तो मेरे पास शेपर मौजूद है, मैंने इनको शेपर की मदद से कट किया है। मैंने स्टार शेप ली है और हार्ट शेप लिया है। मैंने इसको शेपर की मदद से दोनों जेलियों को कट कर लिया है। देखें ये कितनी सेट हो गई है और बिल्कुल भी ये फैल नहीं रही और इजी से कट हो रही है। तो मैंने तमाम शेप्स अलहदा कर ली हैं और बगैर शेप वाली जेली को भी मैंने साइड पे रख दिया। देखिए शेप कितनी परफेक्ट रेडी हो गई है। तो देखें हमारा कस्टर्ड बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब मैंने इसमें ऐड किया ऑल पर डेयरी क्रीम, जो कस्टर्ड को और भी रिच, क्रीमी और लग्जरियस बनाएगी। क्रीम डालने के बाद मैंने अच्छी तरह मिक्स किया है ताकि कस्टर्ड का टेक्सचर स्मूथ और सिल्की रहे और हर बाइट में रिचनेस फील हो। अगर आपको यहाँ फील हो कि क्रीम अच्छे से मिक्स नहीं हो रही तो आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं या बीटर की मदद से बीट कर सकते हैं। देखें कस्टर्ड रेडी है सर्व करने के लिए, बिल्कुल क्रीमी, सॉफ्ट और कलरफुल ईद स्पेशल डेजर्ट। अब मैंने प्यारा सा सर्विंग बाउल लिया और इसमें थोड़ा सा कस्टर्ड डाला है। फिर मैंने स्ट्रॉबेरी और बनाना फ्लेवर जेली डाली है बगैर शेप की और इसके ऊपर बाकी कस्टर्ड लेयर केयरफुली ऐड किया है ताकि लेयर स्मूथ और क्रीमी दिखें। अब इसके ऊपर मैंने फ्रूट केक डाला है जो मैंने रफली तोड़ लिया था। ये कस्टर्ड को एक फेस्टिव और रिच लुक देता है। और सब से आखिरी स्टेप में मैंने कस्टर्ड के ऊपर शेप वाली जेली से गार्निश किया है ताकि प्रेजेंटेशन और भी अट्रैक्टिव और कलरफुल हो जाए। और बस हमारा क्रीमी, कलरफुल और बिल्कुल ईद स्पेशल कस्टर्ड रेडी है, परफेक्ट फॉर फैमिली और मेहमानों के लिए। देखें हर लेयर, हर बाइट में मीठा है, क्रीमी और मज़ेदार है। इफ्तार या ईद टेबल पे ये डेजर्ट सबको इम्प्रेस करेगा।
देखिए हमारा ईद स्पेशल कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है। हर बाइट में क्रीमनेस, रिचनेस और फ्रेश मज़ा है। बिल्कुल रॉयल और बेकरी स्टाइल का टेस्ट घर पर। ये डेज़र्ट ना सिर्फ ईद के लिए परफेक्ट है बल्कि हर स्पेशल ओकेजन के लिए भी बनाया जा सकता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कौन सा फ्लेवर ऐड करना पसंद करेंगी अपनी ईद स्पेशल कस्टर्ड में। मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।